डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ना इन द बेस्ट वे पॉसिबल, हम कहते हैं कि ये एक टर्म है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स जिनमें स्लोली प्रोग्रेसिव रेटिनल पिगमेंट्री डिस्ट्रफी डेवलप होती है, ठीक है। एंड ये डिस्ट्रफी प्रिडोमिनेंटली अफेक्ट करती है रॉड्स को, ऑल्दो बाद में वो कोन्स को भी अफेक्ट करती है। दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, हॉस्पी में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ वी आर डन विद द डेफिनेशन। अब हम ईटियोलॉजी की बात करते हैं। वी ऑलरेडी स्टेटेड कि ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है, ये एक सिंड्रोमिक फॉर्म में भी होती है और नॉन सिंड्रोमिक फॉर्म में भी होती है। सिंड्रोमिक फॉर्म और नॉन सिंड्रोमिक फॉर्म में क्या फ़र्क है? नॉन सिंड्रोमिक फॉर्म में सिर्फ़ और सिर्फ आई की इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि जो सिंड्रोमिक फॉर्म है ना उसमें समटाइम्स एक और ऑर्गन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है और समटाइम्स मल्टीपल ऑर्गन्स की कॉन्कॉमिटेंट इन्वॉल्वमेंट होती है। जो नॉन सिंड्रोमिक फॉर्म है ना वो कंपैरेटिवली स्लाइटली मोर कॉमन है कंपेयर टू दी सिंड्रोमिक फॉर्म। जो नॉन सिंड्रोमिक फॉर्म है ना उसके मल्टीपल इनहेरिटेंस पैटर्न्स हैं। मैंने प्रीवियसली इसलिए इस बात को एक्सप्लेन किया था कि इट्स नॉट अ सिंगल कंडीशन, रादर इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड कंडीशंस जिन तमाम में रेटिनल पिगमेंट्री डिस्ट्रफी होती है, ठीक है ना। जो सबसे कॉमन इनहेरिटेंस पैटर्न है ना वो है स्पोरेडिक, अकाउंटिंग फॉर 30% ऑफ केसेस, एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट जो कि अकाउंट करता है फॉर द नेक्स्ट 30% ऑफ केसेस। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है कॉमन भी है और साथ में इसका प्रोग्नोसिस बेहतर भी है कंपेयर टू दी अदर इनहेरिटेंस पैटर्न्स। इसके अलावा ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस भी होती है 15% केसेस में, और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी होती है इन अबाउट सिमिलर बेसिकली परसेंटेज। जो स्पोरेडिक पैटर्न है ना वो काफ़ी कॉमन है। स्पोरेडिक पैटर्न में बेसिकली ना फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, जबकि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट और जो ऑटोसोमल रिसेसिव और जो एक्स लिंक पैटर्न है उसमें जाहिर सी बात है फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। स्पोरेडिक भी फेयरली कॉमन है जिसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होगी पेशेंट में, एंड among the patients with positive family history the most common inheritance pattern is autosomal dominant, जिसका prognosis भी काफ़ी अच्छा होता है compared to the other types। जबकि जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न है ना उसका सबसे वर्स्ट किस्म का prognosis होता है। लेट्स टॉक अबाउट द सिंड्रोमिक फॉर्म। सिंड्रोमिक फॉर्म में जो सबसे कॉमन है ना इज समथिंग कॉल्ड अशर सिंड्रोम, ठीक है। व्हेन यू अशर समवन, ठीक है, बेसिकली आप उनको सिग्नल करते हैं और स्टफ लाइक दैट, ठीक है। अशर, इसको दैट्स द स्पेलिंग मैं इसे लिखी हुई बिकॉज ये चीज़ें एमसीक्यू में आ जाती हैं। इफ़ यू नॉट लुकिंग एट द बुक व्हाइल हियरिंग दिस तो आपको समझ नहीं आएगा ये कौन सा है। अशर सिंड्रोम सबसे कॉमन सिंड्रोम है जिसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी होता है। इसमें सबसे पहले डेवलपमेंट होती है या तो अर्ली ऑनसेट डेफनेस की या फिर पहले से कंजेनिटल डेफनेस होती है और बाद में आरपी की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा सर्टन और सिंड्रोम्स भी जिसमें दिस इज़ रिलेटिवली कॉमन, ठीक है। मैं नाम सिंपली इसलिए लिख रही हूँ so you can recognize these in any MCQ which comes up, ठीक है ना। इस सिंड्रोम में भी इट्स प्रीटी कॉमन। पैथोजेनेसिस क्या है? एज प्रीवियसली मैंशनड ये एक डिस्ट्रफी है। सबसे पहले रॉड्स इन्वॉल्व होती हैं, बाद में तमाम फोटो रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। जो फोटो रिसेप्टर की डिस्ट्रक्शन है ना वो कहाँ स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स इन द मिड पेरिफेरल पार्ट ऑफ द विजुअल फील्ड, बिकॉज ये वो पार्ट है जहाँ पर रॉड सबसे कंसनट्रेटेड होती हैं। इसलिए जो डीजेनरेटिव डिस्ट्रॉफिक प्रोसेस है ना वो मिड पेरिफ्री ऑफ द विजुअल फील्ड में शुरू होता है और यहाँ से बेसिकली पेरिफ्री की तरफ प्रोग्रेस करता है एंड एट अ स्लोअर रेट सेंटर की तरफ भी प्रोग्रेस करता है, ठीक है ना। इसलिए इवेंचुअली जो एडवांस्ड केस होता है ना रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का उसमें सिर्फ ट्यूबुलर विजन यानी सिर्फ सेंट्रल विजन रह जाता है। अच्छा, जैसे कि फोटो रिसेप्टर्स की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है ना इन द सेंसरी रेटिना, बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलस, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फोटो रिसेप्टर्स, जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है ना उसके सेल्स बेसिकली माइग्रेट कर जाते हैं और एंटर कर जाते हैं इनटू द सेंसरी लेयर रेटिना। इसलिए फंडोस्कोपिक इमेज में कैरेक्टरिस्टिक किस्म की फाइंडिंग्स आती हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? अर्लीस्ट फाइंडिंग इज़ ऑब्वियसली नाइट ब्लाइंडनेस, बिकॉज सबसे पहले रॉड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन साथ में विजुअल फील्ड कंस्ट्रक्शन भी होती है, ठीक है। इवेंचुअली प्रोग्रेशन हो रही होती है टुवर्ड्स टनल विजन, ठीक है। जब इवेंचुअली मैकुला की इन्वॉल्वमेंट होगी ना
तब बेसिकली ब्लाइंडनेस होगी और तब विजुअल एक्टिविटी ड्रॉप करेगी। शुरू में ऑफन टाइम्स विजुअल एक्टिविटी नॉर्मल ही होती है। साइंस क्या है, शुरू में विजुअल एक्टिविटी नॉर्मल है, बाद में डिक्रीज़ करेगी। जो कलर विजन है ना और जो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी होती है ना इन पेशेंट्स में, वो इट्स जनरली नॉर्मल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। एडवांस केसेस में डिटेरिएट करती है। फंडस एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फंडस होता है ना ऑफ अ पेशेंट विद रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्रायड ऑफ फाइंडिंग्स, जो कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। बेसिकली 3 फाइंडिंग्स होती हैं। एक होती है बेसिकली ना, बिकॉज ऑफ दिस डिजेनरेटिव एंड डिस्ट्रॉफिक कंडीशन ग्लायोसिस यानी प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लायल सेल्स हो रही होती है, और साथ में एट द सेम टाइम ऑप्टिक एट्रोफी की भी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो 52% केसेस में वैक्सी अपीयरेंस होती है डिस्क की, ठीक है। ये वैक्सी अपीयरेंस है डिस्क की। इसके अलावा ब्लड वेसल्स की एटेन्युएशन होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बोथ द आर्टीरियोल्स एंड द वेन्यूल्स। थर्डली ये होता है कि जैसे कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के सेल्स माइग्रेट करते हैं ना सेंसरी रेटिना में, वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस व्हिच आर लोकेटेड अराउंड द ब्लड वेसल्स। तो इन रेटिनल पिगमेंट सेल्स की जो एक्यूमुलेशन होती है ना, उसकी वजह से पिगमेंटेशन होती है इन द सेंसरी रेटिना विच इज़ बेसिकली अपेरेंट एज बोनी स्पिक्यूल्स। तो ये जो पिगमेंटेशन है ना, ये बहुत ही करेक्टरिस्टिक होती है इन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ठीक है। आई एम होपिंग कि आप फॉलो कर रहे हैं। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द वेरियस क्लिनिकल फाइंडिंग्स। इसमें आप देख सकते हैं, ये है ना वैक्सी अपीयरेंस है डिस्क की, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एटेन्युएटेड वेसल्स नज़र आ रही हैं। इन ये सारा आपको नज़र आ रहा है ना इधर, दिस इज़ बेसिकली इंट्रा रेटिनल आप कह सकते हैं, यानी रेटिना के अंदर पिगमेंटेशन, इंट्रा रेटिनल पिगमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ बोनी स्पिक्यूल्स इन द एरिया अराउंड द ब्लड वेसल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। बाद में मैक्यूलोपैथी भी डेवलप हो जाती है, एंड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैक्यूलोपैथी डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं सेलोफेन मैक्यूलोपैथी। लेकिन ये MCQs के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 50% केसेस में अ पेशेंट विद रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एंड्स अप डेवलपिंग पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट, ठीक है। क्या डेवलप कर जाता है? पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट डेवलप कर लेता है 50% केसेस में। ओपन एंगल ग्लूकोमा की भी एसोसिएशन है, और केराटिकोनस और मायोपिया की भी एसोसिएशन है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? जाहिर सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट विद द फंडस एग्जामिनेशन। फंडोस्कोपी आप करते हैं जिसमें आपको ट्रायड ऑफ फाइंडिंग्स मिलती है, इंक्लूडिंग द वैक्सी अपीयरेंस, इंक्लूडिंग द इंट्रा रेटिनल पिगमेंटेशन एंड द एटेन्युएशन ऑफ द वेसल्स। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉस्पी में पूछेंगे। इसके अलावा जब आप पेरीमेट्री करते हैं तो विजुअल फील्ड कंस्ट्रक्शन होती है, वो पूछेंगे कौन सा स्कोटोमा होता है, तो आप कहते हैं रिंग स्कोटोमा। जैसे कि ये एक कॉमन क्वेश्चन है, वो आपसे ये पूछेंगे फॉर एग्जाम्पल